स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग आ जाएं और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और दोस्तों, अब अपन आगे का जो अध्ययन है उसको प्रारंभ करते हैं। सभी लोग तैयार हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अपन को अरबी का पर्याय देखना। अरबी का पर्याय क्या है? अवधि का पर्याय बताइए। पूर्विया, कोसली, देहाती या फिर बघेली। यानी कि प्रश्न क्रमांक 51 है और 51 में आपको चयन करना है। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन कहा गया कि अवधि को और किस नाम से जाना जाता है, ये है क्वेश्चन। तो बताइए और किस नाम से जाना जाता है? अवधि का दूसरा नाम क्या है या पर्याय क्या है, ऐसा पूछा गया। अपन पर्यायवाची पढ़ते हैं, यानी कि दूसरा नाम। तो दूसरा नाम इसका क्या है? इसका दूसरा नाम है कोसली। अवधि का दूसरा नाम क्या है? कोसली, ठीक है। अवधि कोसली, ठीक है, बहुत बढ़िया। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा? अब एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। अब इसको कौरवी किसने कहा, ये क्वेश्चन आपको बताना है। 52 का बताएंगे, सभी लोग अपने अपने प्रश्नों का आकलन करते जाएं। 52 में खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? प्रश्न क्रमांक आपका 52 है और 52 में आपका सही आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं इसका देखना है। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा? तब आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर इसको कहा है राहुल सांकृत्य ने। वेरी गुड, ये नंबर राइट आंसर। कलम का मजदूर, कलम का मजदूर इसके लेखक कौन है? कलम का मजदूर इसके लेखक कौन है? शिवरानी देवी, अमृत राय, परिपूर्णानंद या फिर धर्मवीर भारती। कलम का मजदूर, कलम का मजदूर इसके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कलम का मजदूर के रचनाकार आपसे पूछा, इसके लेखक कौन है? क्या दिया है यहां पर लेखक का नाम? प्रश्न क्रमांक 53 में कलम का मजदूर आपसे पूछा गया, तो बताइए कौन कौन सही बता रहा है, बताइए। बहुत बढ़िया, यही देख रहे हैं हम कौन कौन सही उत्तर बता रहा है। भावी शिक्षिका धर्मवीर भारती बता रही हैं। बहुत बढ़िया, जिन्होंने ये अमृत राय बताया है उनको धन्यवाद। ऐसा नहीं बोल सकते कि सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि मदन गोपाल। मदन गोपाल इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। कलम का मजदूर के रचनाकार मदन गोपाल हैं। माँ से मजदूर और माँ से मदन गोपाल, ठीक है। और कलम का मजदूर दोस्तों, कलम का सिपाही अगर होता तो आपका उत्तर अमृत राय होता, ठीक है। अगर कलम का सिपाही होता तो अमृत राय, और कलम का मजदूर दिया है तो मदन गोपाल। तो ये मदन गोपाल की रचना है जो आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है, किससे संबंधित है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शिक्षा विभाग से, गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग से, शिक्षा मंत्रालय के अनुवाद विभाग से, या प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय से। 54 का आंसर आपको चयन करना है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है, किससे संबंधित है? 54 का आंसर, 54 का आंसर बताइए। और सभी लोग बताएंगे क्या उत्तर सही आंसर हो जाएगा। और सही उत्तर है कि सर गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग से संबंधित है, यानी बी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। बी नंबर सही यहां पर, गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग, बी, ये अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, ठीक है। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि, बाबू गुलाब राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। बताइए। इतना पढ़ना है आपको, इतना पढ़ना है दोस्तों कि जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, जैसे अभी लोग बहुत सारे लोग इसको अमृत राय ही लगा दिए, जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप कलम के मजदूर को मदन गोपाल बता सको, ये कॉन्फिडेंस आ जाए बिना ऑप्शन में होते हुए, तब समझ लेना कि सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। कहा
कलम का मजदूर को मदन गोपाल बता सको। कहने का तात्पर्य यह है कि गलत चीज को समझ सको कि यहां पर ऑप्शन में नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस आपको लाना है पढ़ने में। मेरी असफलता किसकी आत्मकथा है, तो यह है बाबू गुलाब राय, यानी बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। राजभाषा के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में केंद्रीय हिंदी समिति गठित की गई है दोस्तों। तो आपको बताना है किसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में गठित की गई राजभाषा के रूप में, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, उपराष्ट्रपति की, या फिर गृह मंत्री की। यानी कि 56 का आंसर आपको चयन करना है। 56 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजभाषा के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में, तो वो है दोस्तों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है, बी नंबर आपका सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और इसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है दोस्तों। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और इसके प्रचार प्रसार के लिए एक पत्रिका प्रकाशित हो रही है, उसका नाम क्या है। राजभाषा भारती, राजभाषा हिंदी, राजभाषा प्रसार या राजभाषा प्रबोध। यानी कि 57 का आंसर आपको चयन करना है। 57 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी पत्रिका प्रकाशित हो रही है। प्रश्न क्रमांक 57, बताइए। राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और उसके प्रचार प्रसार करने के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित हो रही है, इसका आंसर आपको बताना है। और आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर अभी सी नंबर लगा लो दोस्तों आपका, राजभाषा प्रसार। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है, वो आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर एक बूंद सहसा उछली जो यात्रा वृत्त है ये अज्ञेय जी का है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही है, बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपन। मिश्र बंधु विनोद में सम्मिलित कवियों की संख्या कितनी है। मिश्र बंधु विनोद में सम्मिलित कवियों की संख्या कितनी है, जल्दी बताओ। लगभग 1000, लगभग 3000, लगभग 4000 या फिर लगभग 5000। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और यहां पर आपका उत्तर है कि सर लगभग 5000। ठीक है, डी नंबर आपका सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसका आंसर आप राजभाषा भारती लगाओ दोस्तों, ये आपका ए नंबर सही है। राजभाषा के रूप में हिंदी प्रयोग बढ़ाने और इसके प्रचार प्रसार के लिए राजभाषा भारती, राजभाषा भारती ए नंबर जिन्होंने बताया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। ए नंबर लगा लो इसमें, ए नंबर, वेरी गुड, राजभाषा भारती। ठीक है, उसके बाद अज्ञेय हो जाएगा और यहां लगभग 5000। अति सूदो स्नेह को मारक किसकी पंक्ति है। अति सूदो स्नेह को मारक ये पंक्ति किसकी है। अति सूदो स्नेह को मारक ये पंक्ति किसकी है, बताइए। घनानंद की है या फिर बिहारी की है, सूरदास या फिर तुलसीदास की है, बताएं किसकी पंक्ति अति सूदो स्नेह को मारग। ये प्रश्न क्रमांक 60 में अपन को चयन करना है और 60 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर आपका उत्तर है यहां पर घनानंद। ठीक है, ये नंबर राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संवेदनात्मक ज्ञान
और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? 61 में अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, विजय देव नारायण शाही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 61 में लगभग सभी से बनेगा। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? और 61 में आपका सही आंसर जा रहा है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, मुक्तिबोध राइट आंसर। मुंशी प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का अनुवाद जिन्होंने दोस्तों किस नाम से किया? चौगाने हस्ती का बताना है किस नाम से किया? मुंशी प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का अनुवाद किस नाम से किया? रंगभूमि नाम से, प्रेमाश्रम, सेवा सदन या फिर गबन नाम से? 62 का आंसर चयन करना है। मुंशी प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का अनुवाद किस नाम से किया? 62 का उत्तर बताना है। और 62 में आपने बताया कि सर रंगभूमि नाम, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नंबर राइट आंसर। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज किसका है? बंगाल का अकाल रिपोर्टाज किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका माना जाता है? 63 में बंगाल का अकाल ये रिपोर्टाज किसका है, ये आपसे पूछा गया है। और बताइए कुरैशी जी, बंगाल का अकाल, बोले सर ये बंगाल का अकाल आया है उस वहां पर प्रकाश करना है, प्रकाश, तो प्रकाश चंद्र गुप्त। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, राइट आंसर। यहां पर आपको 63 का बताना है। 63 का हो जाएगा साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? साहित्य देवता साहित्य देवता के रचनाकार कौन है, इसका आंसर बताना है। तो आपको बताया साहित्य देवता को माखन खवाना है, तो माखन लाल चतुर्वेदी, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्तित्ववादी नहीं है तो कौन है? अस्तित्ववादी कौन नहीं है? अस्तित्ववादी कौन नहीं है, ये आपको बताना है। और सही आंसर हो जाएगा कि सर ये जो अस्तित्ववादी नहीं है, यहां पर 65 में आपसे पूछा गया है, तो कौन नहीं है? यहां पर अलग क्वेश्चन दिया गया दोस्तों मलार में, यानी सी नंबर सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये अस्तित्ववादी नहीं है, सी नंबर है ना। अगला क्वेश्चन देखो, खैर किस आचार का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है? 66 का आंसर, 66 चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है। तो प्रश्न क्रमांक 66 में आपको चयन करना है किस आचार का सिद्धांत, किस आचार का सिद्धांत, किस आचार्य का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है, ये बताना है। और प्रश्न क्रमांक 66 में आपका उत्तर हो जाएगा शंकोक, है ना। इनका चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विशिष्टा पद रचना रीति है, ये कथन किसका है? विशिष्ट पद रचना रीति है, ये पद किसका है? ये पद आपको बताना है, ये कथन किसका है? विशिष्ट पद, है ना, विशिष्ट पद रचना रीति है, ये कथन किसका है? और आपका उत्तर 67 में, और 67 में आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सर रीति की बात करेंगे बामन, बामन यानी डी नंबर, डी नंबर आपका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर कितने स्कंदों में की गई दोस्तों? यानी कि सूरसागर में कितने स्कंद हैं ऐसा आपको बताना है। 68 का आंसर। श्रीमद् भागवत की पद्धति पर कितने स्कंदों में हुई है बताइए, कितने स्कंदों में हुई है? 8, 12, 18 या फिर 14? आपको एक होमवर्क है कि प्रेमचंद जी के जितने भी नाटक हैं, ये सॉरी जितने भी दोस्तों इनके उपन्यास हैं, उनका अनुवाद, हिंदी अनुवाद किस नाम से किसका किया है? यानी कि आपको पता नहीं होनी चाहिए कि चौगाने हस्ती का अनुवाद किस नाम से हुआ, बाजारे हुस्न का अनुवाद किस नाम से हुआ। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन यहां से आपका आएगा, ये आपको याद होना चाहिए। सूरसागर की रचना कितने स्कंदों में? 12 स्कंदों में। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। हिंदी का प्रथम कवि बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके लिए एक होमवर्क और दिया है मैंने कि प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं, है ना, वो आपको याद रख लेना किसका अनुवाद क्या है। जैसे बाजारे हुस्न का सेवा सदन, चौगाने हस्ती का रंगभूमि, ऐसे ही आपको पूरे होनी चाहिए। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? 69 का आंसर, 69 में। और 69 में आपका उत्तर सभी को पता है, सरायपा किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 70, 70 का आंसर। तो लगभग सभी को पता है कि सर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास की बात आप कर रहे हो, तो परीक्षा गुरु, इसका रचना काल क्या है? 1882। रचनाकार कौन है? श्रीनिवास दास। ठीक है, तो आपका बी नंबर परीक्षा गुरु सही है ना, इसको याद रख लेना। उसके बाद आगे आती विज्ञान गीता, ये किसकी रचना है? 71 में विज्ञान गीता ये किसकी रचना है? चिंतामणि, भूषण, केशव या फिर मतीराम? 71 का आंसर। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? और 71 में आपका उत्तर चला गया केशवदास। ठीक है, केशवदास जो कि रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बताना है आपको। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? दोस्तों मैं भी एक लिस्ट बना रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको अंदर से याद होनी चाहिए। जैसे पूरे संचारी भाव आपको याद होनी चाहिए, पूरे सात्विक भाव आपको याद होनी चाहिए, 9 रसों के स्थायी भाव आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जितने उपन्यास जो उनका अनुवाद हुआ है किस नाम से हुआ वो भी याद होनी चाहिए। तो मैं एक इसकी लिस्ट बना रहा हूं कि क्या क्या अंदर से, जैसे कामायनी के 15 सर्ग हैं वो आपको पूरे याद होनी चाहिए, जो अंदर से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहां पर 72 का आंसर है। 72 का आपको बताना है कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत और मोहित तो मेरी कवित्त बनावत, साकेत शीर्षक महाकाव्य का अर्थ क्या है? ये साकेत महाकाव्य है 12 सर्गों का, किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, और राम काव्य पर आधारित दूसरा महाकाव्य दोस्तों रामचरितमानस के बाद। ठीक है, साकेत याद रख लेना, 1931 इसका रचना काल है ना। और इस महाकाव्य का अर्थ क्या है? तो आपको पता ही है कि सर इसका अर्थ है अयोध्या, यानी ये नंबर आपका सही है। ठीक है, और आप लोग भी लिस्ट बनाइए और हमें भी बताइए कि क्या क्या रह गया है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको अंदर से पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य में हालाबाद का आगमन किसके प्रभाव से माना गया? हिंदी साहित्य में हालाबाद का आगमन किसके प्रभाव से माना गया? आगे आने वाले एग्जामों में जो आपकी गलतियां होती, जो आपसे गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को अपन को पकड़ना है कि गलतियां कहां से हो रही हैं, और वो लिखना है कि हमें इन चीजों को अलग से पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है। हालाबाद का आगमन किसके प्रभाव से माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 74 में। और सीधा आंसर आपका जा रहा है 74 में कि सर ये जो हालाबाद है, जिसके हिंदी में प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं, और ये फारसी साहित्य का प्रभाव, यानी कि ये नंबर आपका सही है। ठीक है, वेरी गुड। कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? प्रगतिवादी कवि कौन नहीं? अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत निराला या फिर शिवमंगल सिंह सुमन? प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रगतिवादी की बात हो रही है 75 में, और आपको पता है कि सर अज्ञे तो प्रयोगवादी हैं, इसलिए आपका उत्तर भी ए नंबर चला जाता है। वेरी गुड।
वह साहित्यकार जिसने नई कविता के रूप में नए नए नामों को सूचीबद्ध करते हुए 45 नामों का उल्लेख किया है। बताइए वह साहित्यकार कौन सा है जिसने नई कविता के लिए 45 नामों का उल्लेख किया। दोस्तों बताएं वो साहित्यकार कौन है। प्रश्न क्रमांक 76 में, और 76 में आपका उत्तर हो जाएगा जगदीश गुप्त। कौन है वो साहित्यकार? जगदीश गुप्त। सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। विद्यापति की दोस्तों आपको पता है पदावली मैथिली में, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, अबहट्ट में रचित रचनाएं हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी किस कृति को कहानी कहा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 77 में, और आपका उत्तर हो जाएगा कीर्ति लता, यानी डी नंबर आपका सही है। ठीक है, डी नंबर, वेरी गुड। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले जो हैं वो कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो जो कि रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, ठीक है, और इसको सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले जो विद्वान है 78 में, वो विद्वान कौन है? उन विद्वान का नाम आपको बताना है। 78 का उत्तर आपको बताना है, और 78 में आपका उत्तर चला गया कि सर पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ये नंबर। देखो लोकेश जी, शुक्ल जी लगा रहे हैं, शुक्ल जी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये नंबर। ठीक है, जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को दोस्तों लेकर के सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? बताइए जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक अक्षर को सैद्धांतिक बातें कही गई? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि 79 में। और आपको पता है वर्णमाला के एक अक्षर से संबंधित पूछा गया तो आपका उत्तर है अखरावट। अखरावट यानी बी नंबर आपका सही है। ठीक है, बी नंबर, वेरी गुड। आचार्य शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना है? किस सूफी कवि को माना? 80 में। अच्छा क्वेश्चन है, और अपन ने पढ़ा था कि आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना मृगावती को माना। ठीक है, अब मृगावती को माना तो मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन। कुतुबन है तो कुतुबन को ही ये दोस्तों सूफी काव्य धारा की परंपरा का प्रथम कवि मानेंगे। डी नंबर सही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? रामकुमार वर्मा ने किसको सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? जायसी को, नूर मोहम्मद को, मुल्ला दाऊद को, या फिर कुतुबन को? यानी कि 81 का उत्तर आपको चयन करना है, और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर रामकुमार वर्मा ने माना है मुल्ला दाऊद। इनकी रचना है चंदायन, और चंदायन का अन्य नाम क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये चंदायन हो गया, यानी कि आपका सी नंबर सही है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता, ये कथन किसका है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता, ये बताना है 82 में कि दोस्तों ये कथन किसका? आचार्य शुक्ल का, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का, आचार्य हजारी प्रसाद, या फिर भामह का? यानी कि 82 में आंसर बताना है। और यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो यहां पर ये कहा है कथन किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ए नंबर, वेरी गुड। रामचंद्र शुक्ल आपका सही हो जाएगा 82 में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिंदगी और जोंक के रचनाकार कौन है? जिंदगी और जोंक के रचनाकार कौन है? 83 में आपको चयन करना है। जिंदगी और जोंक के रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णाशोभती, राजी सेठ, या अमरकांत? तो अच्छा क्वेश्चन है, और आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया सुषमा जी, उत्तर है कि सर जिंदगी की नोक झोंक में हम अमर हो गए। जिंदगी की नोक झोंक में क्या हो गए? अमर हो गए, तो अमरकांत। डी नंबर आपका सही है, डी नंबर, वेरी गुड। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? 84। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? निर्वेद भाव, दास्य भाव, माधुर भाव, या फिर शक्य भाव की? 84 का आंसर आपको चयन करना है। तुलसीदास की भक्ति
किस भाव की है? ये आपका 84 का क्वेश्चन है और 84 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर दास्य भाव की। कौन से भाव की? दास्य भाव की। बी नंबर आपका राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? 85। ठीक है, भक्तमाल की टीका किसने लिखी? प्रियादास ने। इसका रचना काल क्या है? 1585। ठीक है, भक्तमाल के रचनाकार बताना है। और नव भक्तमाल एक रचना लिखी थी राधा चरण गोस्वामी ने। ठीक है, उत्तर भक्तमाल एक रचना लिखी थी भारतेंदु जी ने, है ना। और भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा नाभादास, यानी बी नंबर आपका नाभादास सही है। पीली छतरी वाली लड़की किसकी रचना है? पीली छतरी वाली लड़की ये किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपका उत्तर चला गया कि सर पीली छतरी वाली लड़की का क्या हुआ है? क्या हुआ है? उदय हुआ है, उदय। ठीक है, उदय हुआ तो उदय प्रकाश। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, पीली छतरी वाली लड़की का उदय हुआ है। मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? रीति काल, कला काल, श्रृंगार काल या फिर अलंकृत काल, यानी कि 87 का आंसर। और उत्तर मध्यकाल को जो नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने, वो नाम दिया है दोस्तों अलंकृत काल। ठीक है, श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ ने। विश्व में श्रृंगार होता है इसलिए श्रृंगार काल विश्वनाथ, अलंकृत काल दोस्तों मिश्र बंधुओं ने दिया। ठीक है, उसके बाद बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव माना जाता है? बिहारी, ये वही बिहारी हैं दोस्तों, रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी जी। ठीक है, और बिहारी की एक रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। कहीं कहीं इसमें 719 दोहे भी मिलते हैं। लेकिन बिहारी के दोहे पर किसका प्रभाव है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। और 88 का उत्तर हो जाएगा गाथा सप्तशती। किसका? गाथा सप्तशती। बी नंबर आपका सही है, बहुत बढ़िया। शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार कौन है? 89 का उत्तर आपको बताना है। शिव शंभू का चिट्ठा ये बताना है। और चिट्ठा बना देते ना आप लोग, बालों का चिट्ठा, बोले बालों का चिट्ठा बना लो, जूटा बालों का चिट्ठा, तो बाल से हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। और शिव शंभू का चिट्ठा, तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? 90 में देवरानी जेठानी की कहानी ये उपन्यास किसका है? 90 का उत्तर आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों 90 में। और 90 में सीधा आंसर जा रहा है, अपन ने पढ़ा था कि देवरानी जेठानी से गोरी है। क्या है? गोरी। गोरी है तो समझ जाना, देवरानी जेठानी की कहानी, कहानी नहीं ये उपन्यास है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर कहानी लिखा है लेकिन ये क्या है? उपन्यास। और देवरानी जेठानी से गोरी है इसलिए गोरी दत्त का उपन्यास है, यानी बी नंबर आपका सही है। वेरी गुड। पंत और पल्लव किसकी कृति है? पंत और पल्लव किसकी कृति है? 91। पंत और पल्लव, देखो एक पल्लव रचना है, एक पल्लव किसकी है? पल्लव है दोस्तों अपने पंत जी की, पंत जी की है, जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसका रचना काल 1928 है। लेकिन आपको पंत और पल्लव ये किसकी कृति है? तो ये है दोस्तों निराला जी की। ठीक है, निराला जी का जन्म कब हुआ था? 1997 महिषादल मेदिनीपुर में। ठीक है, करबला नाटक के रचयिता कौन है? 92 में करबला। बताते जाए फटाफट से 92 का आंसर। और सीधा आंसर यहाँ पर आपका जा रहा है 92 में कि सर आप करबला पूछोगे तो इसके जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं कौन? प्रेमचंद। बोले सर प्रेम भी बड़ी करबला है, बला है, बला है, प्रेम है बला कि नहीं? बला है, तो ये करबला याद रख लेना। ये नाटक है प्रेमचंद जी का, याद रखो सभी लोग। सी नंबर सही है। इन्हें भी इंतजार है, काय का? बताइए, इन्हें भी इंतजार है मार्कंडे, शिव प्रसाद से, रामवृक्ष बैनीपुरी या फिर नामवर से हैं? इन्हें भी इंतजार है। काहे का इंतजार है? इन्हें भी काहे का इंतजार है बताओ? प्रश्न क्रमांक 93। और आपका सही उत्तर हो जाएगा
कि सर इन्हें भी इंतजार है शिव के प्रसाद का। शिव के प्रसाद का यानी बी नंबर शिव प्रसाद सिंह आपका सही आंसर चला जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हंसा जाई अकेला। हंसा जाई अकेला के रचनाकार कौन है? मार्कंडेय, रघुवीर सहाय, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती। यानी कि 94 का उत्तर बताना है हंसा जाई अकेला। अगर हंसा अकेला जा रहा तो मारकंडे। कंडे हैं आप लोगों के घर की? नहीं है, नहीं तो पत्थर मारने लगो। बोले सर हंसा अकेला जाई तो मारकंडे, हंसा अकेला जाई तो मारकंडे। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, 1 इंच मुस्कान उपन्यास है, किसका उपन्यास है? 95। 1 इंच मुस्कान ये किसका उपन्यास है? ये 95 में आपको बताना है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जाएगा कि सर 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? बताइए ये कैसी रचना मानी जाती है, ये भी आप लोग बता दो। 1 इंच मुस्कान जो रचना है दोस्तों, यहां पर तो आपको बताना है विकल्प अनुसार। ठीक है, तो ये मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव का। ठीक है, यानी कि आपका ये संयुक्त रूप से इन्होंने लिखा था 1 इंच मुस्कान। ठीक है, बहुत बढ़िया। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? राग दरबारी बनेगा सभी से, राग दरबारी। दरबार में मेरा लाल बैठा है, लाल। तो राग दरबारी के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 96 में। और 96 में आपका उत्तर है श्रीलाल शुक्ल। ये नंबर राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, ये बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। अजय की डायरी, ये अजय की डायरी, अजय की डायरी के लेखक कौन है? अजय की डायरी, बहुत बढ़िया है। अजय की डायरी देव, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 97 में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अजय की डायरी के रचनाकार कौन है? यशपाल, डॉक्टर देवराज, नागार्जुन। इन्हें नागार्जुन को पता है, आपने पढ़ा है, तालाब की मछलियां इनकी रचना है नागार्जुन की। और दोस्तों इन्हें आधुनिक काल का कबीर भी कहा जाता है, आधुनिक काल का कबीर। ठीक है, और ये अजय की डायरी देव तो डॉक्टर देवराज। ठीक है, डॉक्टर देवराज, यानी कि आपका जो ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में नाम आता है डॉक्टर देवराज का। कौन कौन से मनोविश्लेषणवादी? जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, अग्गे, ईलाचंद्र जोशी, ठीक है, और डॉक्टर देवराज। ये 4 जो हैं ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में आते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद झूठा सच। झूठा सच ये किसका उपन्यास है? 98 में। झूठा सच यशपाल, नागार्जुन, रांगे राघव, उदय शंकर भट्ट। झूठा सच, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 98 में। और 98 का आंसर आपका सही हो जाएगा झूठा सच। ये किसका उपन्यास है 98 में? और आपका सही उत्तर है यशपाल का। यशपाल, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, मुर्दों का टीला, इसके रचनाकार कौन है? मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला इसके रचनाकार कौन है ये बताना। झूठा सच बिल्कुल गोविंद जी, ये भारत विभाजन पर आधारित है। ठीक है, मुर्दों का टीला इसके 99 का उत्तर आपको बताना है। और बोले सर मुर्दों का टीला रांगे राघव, रांगे राघव बी नंबर। ठीक है, ये फणीसुरनाथ रेणु कैसे उपन्यासकार हैं? आंचलिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मेला आंचल, मेला आंचल। ठीक है, ये मुर्दों का टीला ये रांगे राघव जी की रचना है, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भगवती चरण वर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी। 2 क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाएंगे। एक तो आपको बताना है चित्ररेखा और एक बताना है चित्रलेखा। ये दोनों ही बताइए, चित्ररेखा के रचनाकार कौन है और चित्रलेखा के रचनाकार कौन है। प्रश्न क्रमांक आपका 100 है। 100 नंबर में आपको यहां पर तो आप बिल्कुल सही बता दोगे कि सर चित्रलेखा की बात कर रहे हो
तो उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा यानी कि भगवती चरण वर्मा। लेकिन यहां आप पटक जाओगे, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। बहुत बढ़िया आंसर, भगवती चरण वर्मा। कौन कौन ने कितने गलत किए हैं वो जरा हमें बता दो। और सुषमा मौर्य जी ने उत्तर बताया राम कुमार वर्मा। चित्ररेखा राम कुमार वर्मा और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। याद रखते ना, रेखा वाला राम कुमार है और लेखा वाला भगवती। लेखा जोखा रहता ना भगवती के पास कि आप क्या लेखा, आप क्या पाप कर रहे, क्या पुण्य कर रहे, तो भगवती के पास लेखा जोखा, ठीक है। और चित्ररेखा ये राम कुमार वर्मा का है, ठीक है, ये राम कुमार वर्मा की रचना है। अब बताओ किसके कितने गलत हुए हैं, फटाफट से आपको बताना है किसके कितने गलत हुए हैं, वो आपको चयन करना है, बताना है। बताइए। एक गलत हुआ सौरभ वर्मा जी का, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और बताओ किसी का बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ, ऐसा कोई है? 2 गलत, वेरी गुड। 5 गलत हो गए शांति जी के। गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है, सुधारना है, शुद्धि करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी जो गलतियां हो रही हैं 3 4 5 की, 2 3 4 की, इनको सुधारना है, इनको सुधारो, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दो। और हिंदी साहित्य जब पढ़ रहे हो तो हमेशा के लिए हिंदी साहित्य पढ़ो, ठीक है। हिंदी साहित्य को छोड़ो मत। अगर आपका हिंदी साहित्य, अगर आपको सिलेक्शन लेना है वास्तव में आगे, तो आप हिंदी साहित्य को छोड़ो मत। आगे क्या करना है आपको दोस्तों, निरंतर अध्ययन करते रहना है। आपका निश्चित ही आज नहीं तो कल सिलेक्शन पक्का होगा। और आप छोड़ोगे, बार बार एग्जाम आएगा, फिर पढ़ाई करोगे, फिर आएगा, तो ऐसे में दोस्तों आप पढ़ाई नहीं कर पाते। आपका अध्ययन बहुत अच्छा होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पढ़ाई छोड़ना नहीं है। आपको पढ़ाई अगर सिलेक्शन लेना है तो निरंतर अध्ययन करना है। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो निरंतर अध्ययन और जिनका अध्ययन अच्छा होता है, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद।